जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री शिव महापुराण में विदेश्वर संहिता पहला अध्याय, जिसमें लिखा है प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिसकी समानता या तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहे हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पुराणी शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख सभी मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उस प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपके भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े सारभूत रत्नों का आधार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य और जो भी कोई वस्तु है आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, किंतु तृप्ति नहीं हुई और बार बार सुनने की इच्छा होती है। आप हमें हर वो मार्ग बताएं जो हमें पाप से दूर ले जाए और धर्म की तरफ ले जाए। किस तरह से इहलोक और परलोक में उत्तम गति प्राप्त होगी। चिंता से हमारा मन व्याकुल रहता है, वो चिंता कैसे दूर हो। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, ये कैसे पता चले। जिस छोटे से छोटे उपाय से सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, वो हमें कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। ये सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। जय श्री राम।